हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस होम टैब को पूरा कवर करेंगे, जिसमें ये जितने भी टूल हैं इन सभी को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्रथ कंप्यूटर सेंटर को। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर में बेसिक कोर्स का एक्सेल में होम टैब। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी होगी। तो चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूं। तो टेबल बनाने के लिए मैं चलता हूं आपको लेकर इसकी स्क्रीन पर। तो यहां पर मैं टाइप करूंगा एक छोटी सी टेबल जो कि आपको समझ में आ जाए। यहां पर मैं लिखने वाला हूं नेम, यहाँ कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और हिंदी और मैथ और साइंस। ठीक, ओके। और नाम में जैसे मैं गौरव, तुषार, कृष्णा और अरुण। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स लिखना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर हम इसको सिलेक्ट करके मार्क्स लिखेंगे तो केवल उसी कॉलम में जाएगा। यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ नंबर लिख रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ रैंडमली कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ अंक लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन सभी टैब की। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉन्ट की। तो फॉन्ट में क्या है, मान लो ये हमारा फॉन्ट है, ये सभी फॉन्ट है। अब हमें अगर इसका साइज बड़ा करना है तो हम यहाँ से इसका साइज घटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो हम इसका यहाँ से साइज बड़ा कर लिया। उसके बाद अगर इसका साइज हमें रेंडमली साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हम यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हमें इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कोई भी, अगर हम यहाँ पर टाइम्स एंड रोमन्स करना चाहते हैं, टाइम्स एंड रोमन्स लिखेंगे तो ये टाइम्स एंड रोमन्स में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये वर्ड इस तरीके से कट रहे हैं। तो कभी आपको इस तरीके से समस्या आती है तो आपको क्या करना है, सेल्स को सभी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी सेल एकदम से करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको बोल्ड करना है तो हम यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अंडरलाइन में अगर आपको कोई और भी अंडरलाइन लेनी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से हम इसको हटा देंगे, अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे और अगर हटानी है तो हटा देंगे। ये यहाँ पर लगी है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको अंडरलाइन को हटा देते हैं, ये हट गई। ठीक है, इटैलिक करना, इटैलिक हो गया, इसको इटैलिक को हटाना था, इटैलिक को डबल क्लिक कर देंगे। बोल्ड को हटाना है तो बोल्ड कर देंगे और हम कर लेते हैं इसको भी बोल्ड, ये हो गया। ठीक, उसके बाद अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल पी दबाकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमने डाटा लिखा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लाइनिंग लानी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको करना होगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम में लाना है बॉर्डर, टॉप में लाना है, लेफ्ट में, राइट में, या बॉर्डर नहीं लाना है या और बॉर्डर करना है, आउटसाइडर बॉर्डर करना। तो हमें यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, अब कंट्रोल पी जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमें जो है ये टेबल फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें यहाँ पर इसमें कलर फिल करना है तो हम यहाँ से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कलर फिल किया है और हमें यहाँ पर भी कलर फिल करना है तो हम यहाँ से भी कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। अब अगर हमें इनका फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए व्हाइट कर दिया है, यहाँ पर हम कोई सा दूसरा कलर ले सकते हैं। मान लो हमें रेड लेना था, हम यहाँ से रेड ले सकते हैं। इसको करेंगे हम सिलेक्ट और इसको वर्ड के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये उम्मीद करता हूँ ये पूरा कवर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ से अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से आ रहा। अब यहाँ से हम इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये राइट में ऑलरेडी रहता है, ये देखिए मिड में करना है इसको मिड में कर सकते हैं, लेफ्ट में करना चाहे इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। तो ठीक है, तो राइट, लेफ्ट और मिड। उसके बाद मान लीजिए आपने इस सेल का साइज इस तरीके से बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ, तो ये बिल्कुल नीचे है टॉप में। अगर इसको मिड में करना है इसको मिड में कर सकते हैं,
और इसको सेंटर में करना है, ऊपर करना है, ऊपर कर सकते हैं यहाँ से मिड में करके, और इसको अगर हम मिड में कर देते हैं तो ये बिल्कुल मिड में हो गया, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये हमने इसको बड़ा किया है, अगर इसको हमें इधर करना है तो हम इसको इधर कर सकते हैं, और इधर करना है तो हम इसको इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, और इसको अगर सेंटर में कर देंगे तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। अब बात आती है इसकी, तो ये क्या है, ये हमारे ओरिएंटेशन होता है इस टेक्स्ट का। ओरिएंटेशन टेक्स्ट का कैसे करेंगे, देखिए मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारा टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है, और जब मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ तो ये क्या है कि ये हमें इस तरीके से कटा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो जो लाइन है वो अलग अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका टेक्स्ट का जो है ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें ऐसा रखना है तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं। यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रखना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको ऐसे रखना है तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको ऐसे रखना है तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको ऐसे रखना है तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से रखना चाहते हैं। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है तो इसको सीधा करना है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आपके कवर होगी। अब आती है वार्कअप की। तो वार्कअप टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा गौरव कुमार। ठीक है, गौरव कुमार लिखा और एंटर कर दिया। अब आपने देखा कि जब मैंने गौरव कुमार लिखा तो इसमें क्या हुआ, गौरव तो आ गया लेकिन उसका के ही आया है। तो हमें क्या करना होगा, वार्कअप करना होगा। वार्कअप का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर केवल मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने जैसे वार्कअप किया तो ये पूरा जो शब्द था वो एक सेल के अंदर आ जाएगा वार्कअप करके, यानी कि वो शब्द नीचे शिफ्ट हो जाएगा जो कट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर सेल की। तो मर्ज और सेंटर सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं एक लाइन एक सेल निकाल लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मुझे इस पूरी लाइन में मुझे लिखना है कि ये क्या है हमारे, ये मार्क्स है। ठीक है, ये क्या है हमारे मार्क्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मर्ज, और मर्ज करने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा मार्क्स। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख दिए हैं। तो क्या हुआ कि मैंने इन सभी सेल्स को मर्ज कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, नंबर। तो ये नंबर क्या है, यहाँ पर मैं आपको इसको क्लिक करता हूँ और देखिए ये जनरल है। जनरल है यानी कि हम यहाँ पर कोई नंबर लिख सकते हैं या ABCD लिख सकते हैं। अगर हम नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नंबर में आ गया है। ठीक है, मैं आपको इसको पूरा क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने नंबर पे क्लिक किया तो ये नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर करेंसी में करेंगे तो ये देखिए डॉलर में आ गया करेंसी में। ठीक है, उसके बाद आती है अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट और करेंसी क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या यूज होता है, करेंसी, पैसा। तो ये हमारी अकाउंटिंग फॉर्मेट आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं डेट और लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट की, तो यहाँ पर मैं डेट लिख लेता हूँ। जैसे आज जो तारीख है वो है 24 जुलाई 2023। ठीक, यहाँ पर मैंने एक डेट लिखी है। अब मैंने इस डेट पर क्लिक किया और यहाँ पर गया तो यहाँ मैंने शॉर्ट डेट करा, तो ये हमारी क्या है, शॉर्ट डेट। ठीक, अब अगर इसको लॉन्ग करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, लॉन्ग डेट पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए लॉन्ग डेट हो जाएगी जी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और शॉर्ट डेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे कि 24 तारीख 7वां महीना 2023 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से डेट हो गई। ठीक, अगर इसको लॉन्ग डेट करना है तो ये लॉन्ग डेट हो जाएगी। ये हो नहीं रहा है लेकिन हम यहाँ पे इसको शॉर्ट और लॉन्ग डेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर टाइम एंड डेट की। तो हम यहाँ पर टाइम एंड डेट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टाइम एंड डेट सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा टाइम, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 9। ठीक है, अब देखिए ये टाइम सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ, जैसे आज 24 तारीख है, 24 तारीख करी तो ये देखिए यहाँ पर 24 तारीख इसने दिखा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ से डेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज, कोई फ्रैक्शन लगाना है या स्पेसिफिक साइंटिफिक करने हैं तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डॉलर। जैसे मान लो ये चीजें अगर इसमें डॉलर लगाने हैं तो डॉलर लगा सकते हैं, और भी बहुत यहाँ पर बहुत सी करेंसी है तो हम उन करेंसियों को यूज कर सकते हैं। ठीक, तीसरी बात जो आती है वो है हमारी परसेंटेज की। यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है डॉट। अब डॉट को कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया तो ये देखिए डॉट में कन्वर्ट हो गया।
उसके बाद अगर आपको जीरो बढ़ानी है तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, घटानी है तो घटा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आपको ये चीज उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको किया सिलेक्ट और क्लियर पे जाकर ऑल क्लियर कर दिया। ठीक, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसकी फॉर्मेट क्लियर। ठीक, ये हो गया। मैं इसको यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी यही वाले डाल देता हूँ। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, हमने किया इसको सिलेक्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए तो यहाँ पर हाईलाइट रूल आ रहा। अब ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये चीज आ रही है। तो ग्रेटर देन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं 45, और 45 से जो ग्रेटर देन होंगी वो सभी हाईलाइट हो जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 45 की जगह मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही ओके करा तो 60 से ऊपर ऊपर जितनी भी वैल्यू वो क्या होगी, हाईलाइट। कंट्रोल जेड करूंगा। अब मैं जाता हूँ वापस से यहाँ पर, अगर मुझे हाईलाइट करना है क्या, लेस देन यानी कि कम। तो कम कितना है, मतलब मुझे यहाँ पर कम को हाईलाइट करना है। मैं यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पर करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए, लेस देन पर क्लिक किया। अब लेस देन क्या है, मैं कर देता हूँ 25। तो जैसे ही मैं 25 पे क्लिक करूंगा तो 25 तक हमको है नहीं, 25 है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा जाऊंगा, लेस देन पर क्लिक करूंगा और यहाँ कर देता हूँ मैं 30। तो देखिए यहाँ पर एक ही है जो कि 30 से कम है, वो है 25। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरीके से हाईलाइट पे करके कोई बिटवीन लगाना है हमें कि 25 से 30 के बीच में, तो हम 25 से 30 के जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद बिटवीन लगाना है। मान लो 35 से 55 के बीच में जो है, तो ये देखिए 35 से 55 के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सब हाईलाइट हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को इक्वल टू कर सकते हैं, टेक्स्ट डेट कंटेन कर सकते हैं, एडिट अकरिंग कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, तो 45 क्या है डुप्लीकेट। उसके बाद यहाँ पर टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो टॉप यानी कि टॉप 10 निकालने हैं, टॉप 10% निकालनी है, बॉटम 10% निकालनी है, तो हम यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा बार, तो डाटा बार लगा सकते हैं आप यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ से हम कलर लगा सकते हैं इसमें, ये देखिए। ठीक है, तो हम कलर लगा सकते हैं। अगर हम आइकन लगाने हैं यहाँ से तो हम यहाँ से आइकन लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पर, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। अगर हमें इसको क्लियर करना है सभी को तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको सिलेक्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर यहाँ पर क्लियर कर ऑल रूल एंटायर सीट को क्लियर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी रूल जो है, ये पूरी सीट जो है क्लियर हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मेट एज टेबल है इसको हम यहाँ पर इंसर्ट में सीखेंगे, क्योंकि इंसर्ट में जो टेबल का ऑप्शन है वो पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसको मैं आपको इंसर्ट में बताऊंगा। स्टाइल सेल स्टाइल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो टेक्स्ट हैं इनके टेक्स्ट के हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी सुविधा के अनुसार जो भी टेक्स्ट हमें यहाँ पर लगाने हैं हम उसको यहाँ से स्टाइल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो हम करते हैं यहाँ पर ये इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या है, शेल। तो सेल क्या होती है, ये हमारा जो पूरा एक बॉक्स है ये हमारा एक सेल है। अगर हमें यहाँ पर क्लिक किया हमने और हम गए इंसर्ट पर, अगर हमें कोई सेल निकालनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है, राइट लेना है, डाउन लेना है, एंटर नाउ करना है या एंटर कॉलन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डाउन साइड लेना चाहते हैं, उसको डाउन कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये डाउन हो गया डाटा और यहाँ पर क्या होगी, एक सेल इंसर्ट हो गई है। उसके बाद अगर हमें इंसर्ट सीट निकालनी है, सीट कौन सी होती है ये। ठीक है, अगर हमें सीट निकालनी है यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और हम क्या कर देंगे सीट पर क्लिक, तो हमारी एक सीट क्लिक रो क्लिक निकल जाएगी। ठीक है ना, ये हो गई हमारी रो। अगर हमें कॉलम निकालना है तो हम क्या करेंगे, कहाँ निकालना है, हमें यहाँ निकालना है। इसको करेंगे सिलेक्ट, इंसर्ट पर जाएंगे और कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा कॉलम निकल चुका है। उसके बाद वापस से इंसर्ट पर जाएंगे और अगर हमें यहाँ से सीट निकालनी है तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारी सीट निकल गई है। ठीक है, अब उसके बाद आती है डिलीट की। तो डिलीट पर जाएंगे, अब हम वापस से डिलीट, तो हमें क्या करना है, सीट डिलीट करनी है। तो सीट डिलीट कौन सी करनी है, ये वाली, क्योंकि हमारी ये वाली सीट निकली है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिलीट डेट पर क्लिक कर दिया तो देखिए वो हमारी सीट डिलीट हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पर वापस से डिलीट पर जाएंगे, कॉलम डिलीट करना है तो हम यहाँ पर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस से यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद रो डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रो पर जाएंगे और रो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम रो डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए ठीक है। तो ये रो डिलीट हो गई। अब अगर हमें सेल डिलीट करनी है तो हम यहाँ से डिलीट पर जाएंगे और यहाँ से हम एक सेल डिलीट कर देंगे, तो ये देखिए सेल डिलीट हो गई है। उसके बाद आती है फॉर्मेटिंग की। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग किस तरीके से, रो हाइट, ठीक है। अगर मान लो ये चीजें है, ठीक है, इसकी अगर हमें रो की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ देखिए रो की हाइट कितनी रखनी है, जो रो है हमारी ये, इसकी हाइट कितनी रखनी है, 51 हो रही है, मैं 55 कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर रो की हाइट बढ़ गई है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटो फिट करेंगे तो ये देखिए ऑटो फिट हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसको हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पर फॉर्मेटिंग रो पर क्लिक किया, इसकी 26 हो रही है, हमें कितनी करनी है 35, तो देखिए यहाँ पर ये 35 हो गई। अब अगर वापस से इसको ऑटो फिट करना है तो यहाँ से हम ऑटो फिट कर देंगे तो ये इसके अनुसार सेट हो जाएगी। वापस से फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, ये है कॉलम की विड्थ, कॉलम की विड्थ कितनी दी है यहाँ पर 43 पॉइंट, यहाँ 20 कर देते हैं, एंटर करेंगे तो ये देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ गई है। अगर इसको ऑटो फिट करेंगे तो हम ऑटो फिट हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से सेट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या है कि हमें यहाँ पे इसको किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग पर गए, और अगर हमें इसको हाइड करना, रो को, कॉलम को, शीट को, रो को, कॉलम को, तो हम यहाँ से हाइड और साइड कर सकते हैं। जैसे हमें हाइड करनी है किसको, रो को, तो रो कौन सी होती है हमारी, रो होती है हमारी ये, ठीक है। हमने इसको किया सिलेक्ट और फॉर्मेटिंग पर गए, हाइड और अनहाइड पर क्लिक किया, हमें क्या करना, रो, तो यहाँ पर देखिए ये हो गई हाइड। अब वापस से इसको अनहाइड करना तो हम यहाँ पर हाइड पर जाएंगे, अनहाइड क्या करना, रो, अनहाइड रो पर क्लिक कर देंगे वो। तो इसी प्रकार यहाँ पर फॉर्मेटिंग पर जाकर हम हाइड और अनहाइड, रो, कॉलम, सीट, ठीक है, और उसको अनहाइड भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अब आती है ऑटो सम। तो ऑटो सम को करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं लेकर चलता हूँ आपको दूसरी शीट पर। ये है हमारी ये शीट जो बनी हुई है, हम बात करते हैं यहाँ पर ऑटो सम की। अब मान लीजिए ये हमारा एक रिजल्ट है जिसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट हुए थे, एक हाफ ईयरली हुआ था, एक एनुअल हुआ था, ये टोटल मार्क्स इतने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑब्टेन मार्क्स लिखना, एवरेज, परसेंटेज, काउंट, मिनिमम। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब हमें करना है यहाँ पर ऑटो सम। तो हम यहाँ पर जाएंगे, सम पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये पूरा टोटल सम हो गया, लेकिन हमें क्या लेना, केवल इतना सम लेना, और इतने करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमारा टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर कर देते हैं हम डबल क्लिक, तो डबल क्लिक करते ही ये सारा टोटल हो चुका है। अब बात करते हैं एवरेज की। तो अब हमें एवरेज निकालना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एवरेज पर क्लिक करेंगे, ये पूरी रो क्लिक कर रहा है, लेकिन हमें लेना है एवरेज, तो हम लेंगे केवल इन तीन का एवरेज, ठीक है, यानी कि हमें 3 एवरेज इनका लेना पूरी एग्जाम का। एंटर करेंगे तो ये देखिए एवरेज आ गई है वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको टिक करेंगे तो ये देखिए इसका एवरेज हो गया। काउंट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो काउंट नंबर हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर कितने नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे टोटल सिलेक्ट, और यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाके हम करेंगे काउंट। तो ये देखिए यहाँ पर काउंट नंबर आ जाएगा, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ये देखिए यहाँ पर काउंट नंबर आ गए, कितने हैं, 10, ठीक है, यानी कि ये कितने कॉलम रो बनी हुई है, ये है 10 रो, ठीक है, जिसमें डाटा लिखा हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मान लो इसकी हमने यहाँ से लिया और यहाँ से करा कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ये हमने कर दिया पेस्ट। अब इसकी हमें क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करेंगे हम मिनिमम पर क्लिक। तो जैसे ही हम मिनिमम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 10, ठीक है, ये 10 आ गई है। अब करते हैं मैक्सिमम की क्लिक, तो कंट्रोल सी करके इसको करते हैं कंट्रोल जेड, और हमें निकालनी है इसमें मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर सम पर जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है 70, और 70 कहाँ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो सम का पूरा जो फॉर्मूले है हम यहाँ पर कर सकते हैं। मोर फंक्शन पर जाकर हम और भी फंक्शन ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे इफ हो गया, हाइपरलिंक हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। तो इन सभी और बाकी के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हम फॉर्मूला टैब में यूज करेंगे। बेसिकली हमने केवल इसमें ये यूज किए हैं। उसके बाद आती है फिल। अब फिल का क्या है, फिल का मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा संडे, ठीक है। अब संडे लिखने के बाद मैंने किया यहाँ पर सिलेक्ट और मैं गया फिल पर। तो मैंने जैसे ही डाउन पर क्लिक किया,
कंट्रोल जेड किया और मैंने क्या किया, यहाँ से इसको किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद फिल पर किया और मैंने डाउन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये क्या किया, ये संडे संडे यहाँ पर इन्होंने सारे यहाँ पर भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फिल पर गया। अब मुझे मान लीजिए ये इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसके मुझे लेना है यहाँ पर इसको, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड लेना। तो मैं लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए लेफ्ट हो जाएगा। अब मुझे राइट लेना है, यहाँ पर क्लिक करूंगा, अब मैं राइट पर क्लिक करूंगा तो ये राइट हो गया। अब मुझे ये डाउन लेना, मैं डाउन पर क्लिक कर दूंगा तो ये डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी टेक्स्ट को जो है राइट लेफ्ट अप डाउन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब बात आती है क्लियर की, ठीक है। तो क्लियर में क्या है, मान लो ये मैंने फॉर्मेटिंग किया, मैंने किया इसको टोटल को सिलेक्ट। अब मैं जाता हूँ क्लियर पर, और क्लियर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं करता हूँ हाइपर लिंक। अगर हमने कोई लिंक लगाया तो हम लिंक को क्लियर कर सकते हैं, अगर हमने कोई कमेंट लगाया तो हम कमेंट को क्लियर कर सकते हैं, अगर हमने कोई कंटेंट लिखा है तो हम कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट लगाया तो फॉर्मेट। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया तो ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट चुकी है। वापस से क्लियर पर जाएंगे, फॉर्मेट आ गया, कंटेंट अगर हटाना तो यहाँ पे देखिए कंटेंट हटा सकते हैं, कंट्रोल हम जेड दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लियर पर जाएंगे, ऑल क्लियर करना तो ये देखिए सभी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है फिल्टर की, ठीक है। तो फिल्टर में क्या करेंगे, हम यहाँ किया इसको सिलेक्ट और फिल्टर पर गए हम यहाँ पर, ठीक है, और हमने लगा दिया यहाँ पर फिल्टर। अब फिल्टर जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे, अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। अब हमें इसको शॉर्ट करना है, ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है, तो हम इसको करेंगे जेड टू ए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा जो है क्या हो गया है, फिल्टर हो गया है किसके, ए टू जेड के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ए टू जेड कर सकते हैं या जेड टू ए कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से कस्टम लगाना है तो हम यहाँ से कस्टम भी लगा सकते हैं। और कस्टम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फादर के नेम से लेना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अप टू किस बेसिस पे लेना है तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये फादर के नाम पे करना है तो हम फादर के नाम पर क्लिक करेंगे, और वैल्यू कैसे लेनी है, कलर के बेसिस पे लेनी है तो हम कलर के बेसिस पे ले लेंगे, ए टू जेड लेना है तो हम ए टू जेड ले लेंगे, हम ले सकते हैं यहाँ से ए टू जेड। और जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा ए टू जेड जो है फिल्टर हो जाएगा। फाइंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फाइंड पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमें यहाँ पर एक 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके करेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहाँ जहाँ 45 लिखा हुआ होगा ये उस सेल को क्या करा, सिलेक्ट कर, ठीक है। अच्छा, वापस से फाइंड पर जाएंगे, रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, 45 को हमें कितने से रिप्लेस करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम मान लो 1000 से, ठीक है। अब हम कर देते हैं फाइंड, रिप्लेस ऑल करना है, रिप्लेस करना है या फाइंड ऑल करना है, फाइंड, तो हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये देखिए जहां पर वो था हमने क्या कर दिया, उसको 45 को 1000 कर दिया, और 1000 करते ही डाटा यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक। उसके बाद आते हैं यहाँ पर गो टू अगर किसी हमें जो है किसी फास्टर स्क्रोलिंग करनी है, जंपिंग करनी है तो हम गो टू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारी फाइल बड़ी होती है तो हम गो टू पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक यूज जो यहीं तक थे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एक्सेल का ये होम टैब पूरा आपको कवर हो गया है और समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्लिप बोर्ड का ऑप्शन रह गया है, चलिए मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। तो क्लिप बोर्ड में क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये हमने किया सिलेक्ट, ये वाला डाटा हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमने किया कट, ये वाला डाटा हमें चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद कर दिया हमने पेस्ट। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये डाटा यहाँ से कट हो गया और यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब हमने क्या किया, ये वाला डाटा यहाँ पर भी चाहिए तो हमने किया कॉपी, और ये वाला डाटा हमें यहाँ भी चाहिए तो हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो अब कॉपी और कट में क्या है, कट का मतलब कि ये डाटा यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, कॉपी का मतलब ये डाटा यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, ठीक। सेकंड आता है फॉर्मेटिंग पेंटर। अब फॉर्मेटिंग पेंटर में क्या है कि जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे किया उसको किया मैंने पेन पॉइंट, और वो जो है मुझे यहाँ पर भी चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेटिंग यहाँ थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ हो चुकी है। तो ये भी आपका कवर हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो के बारे में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा,
क्योंकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं और फिर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं आपको और भी वीडियो लाता रहूं। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।